हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। आज का टॉपिक है दोस्तों कि देसी अमेरिका में है, क्या वो मिस करते हैं। जो इंडियन हैं वो अमेरिका में चले गए हैं, वो अपने देश का क्या मिस करते हैं। देसी इन अमेरिका मिसिंग पराठा और इंडियन ड्रामा क्या मिस करते हैं। लाइफ ऑफ एनआरआई इन अमेरिका इन फुल ऑफ ड्रामा बट ऑल्सो फुल ऑफ ड्रीम। मिसिंग मॉम पराठा, वॉचिंग इंडियन सीरियल्स एट मिडनाइट। तो क्या मिस करते हैं, उस पर आज मैं वीडियो बना रही हूं। अमेरिका में रह रहे एनआरआई का सबसे बड़ा दर्द है, उन्हें ना खाने का टेंशन है ना कपड़े का। सबसे बड़ा टेंशन है मम्मी के हाथ का बना हुआ पराठा और इंडियन ड्रामा का। एनआरआई लड़का फ्रिज खोलते हैं, ब्रेड, पीनट बटर, ऑरेंज जूस। अरे यार, यहाँ कोई पराठा अचार क्यों नहीं मिलता? यहाँ कोई आलू पराठा क्यों नहीं मिलता? अरे यार, यहाँ कुछ बिरयानी टाइप क्यों नहीं मिलता? तरह तरह का पराठा क्यों नहीं मिलता? ढोकला क्यों नहीं मिलता? यहाँ पर ये इडली क्यों नहीं मिलता? सुबह सुबह जब बिना बोले पराठा, मम्मी के हाथ का तरह तरह का नाश्ता, पराठा, आलू पराठा, गोभी पराठा, पनीर पराठा, मेथी पराठा, मिक्स वेजिटेबल्स पराठा, ये सब क्यों नहीं मिलता? पाव भाजी क्यों नहीं मिलता है यार? तो कभी तो जो है उसको याद आ जाता है दिमाग में, गरम पराठा खा लो वरना अमेरिका में जाके तरसोगे। माँ जो है आने से पहले अपना बेटा को बोल रही है, बेटा गरम पराठा खा लो नहीं तो अमेरिका में जाके तरसोगे। अब जो है सास बहू का सीरियल भी देखना मुश्किल है, आंख में आंसू। और जो इंडियन सीरियल है वो कई नेटफ्लिक्स पे लोग देखता है, लेकिन वही आधी रात में यहाँ पर इंडियन ग्रोसरी स्टोर में जाके कीमत सुन के झटका लगता है। तुरंत डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करते हैं माथा सर से कि इसका कितना हुआ। अगर ये $4 हुआ तो $4 तुरंत 85 रुपीज में कन्वर्ट कर दिया कि इतना हुआ। भाई, आटा $20 का इंडिया में तो मम्मी फ्री में दे देती थी, यहां पर आके $20 में आटा खरीदना है। रूममेट से बोल रहा है किचन में स्मेल नहीं चाहिए। अब बताओ, कोई पराठा बिना महक के कैसे बनेगा? रूममेट बोल रहा है स्मेल नहीं चाहिए, तो पराठा बनने का अगर मम्मी के तरह बनाने का कोशिश भी करो तो बहुत मुश्किल है। अब जो है मम्मी को फोन कॉल करेगा, हेलो मम्मी, दाल कैसे बनती है? तो मम्मी उधर से बोलेगी, बेटा पहले कुकर में दाल धो के डालो, फिर 3 सीटी लगाना, एक नहीं तो 1 सीटी लगा के सिम पे डालना। पर मम्मी, यहाँ कुकर इलीगल है। मम्मी उसकी बोलेगी, हे भगवान, अमेरिका भेजा है या सजा दिलवाई है मैंने अपने बेटे को? तो अमेरिका में सब कुछ है, डॉलर है, गाड़ी है, नेटफ्लिक्स है, पर जो बात मम्मी के हाथों का पराठा का है, इंडिया के ड्रामे का है, वो कहीं नहीं है। तो इस तरह करके अमेरिका में जो है जो इंडियन है बच्चे जो पढ़ने के लिए आते हैं, यहाँ लेटे लेटे ब्रेड पीनट बटर के साथ उदास रहते हैं। इंडियन ड्रामा, इंडियन म्यूजिक, इंडियन शोर शराबे, इंडियन जहां मर्जी बैठ गए, जो मर्जी, जहां पर अगर यूरिन करना है यूरिन कर लिए, या किसी से बात करना है तो बात कर लिए।
यहाँ पर कोई बात नहीं हेलो हाय, रास्ते में जाके हेलो हाय करने का, और कोई किसी आदमी दिखता नहीं है यहाँ रोड पे, किससे बात करें किससे नहीं बात करें, खाने का ढंग का है नहीं। तो बहुत ही मुश्किल है। वो जो आते हैं एनआरआई बच्चे यहाँ पर, वो जो पढ़ने आते हैं, और बाकी जो एनआरआई यहाँ पर है उनका भी सेम दर्द है। अमेरिका में देसी लोग मिस करते हैं, जो है बहुत अपने जो देश के जो हैं, वहां जब रहते हैं देश के, तब तो उनको लगता है कि इंडिया में रहना ठीक नहीं है, बाहर बहुत सही है। लेकिन जब बाहर आते हैं तो उनका जो है इंडिया को बहुत मिस करते हैं। अमेरिकन दोस्त के साथ खाते पीते कहते ओ माई जो है गॉड, इंडिया ही बेटर था। यहाँ का अमेरिकन क्या बोलेगा बच्चों उसके साथ खाके, द येलो दाल इज सो स्पाइसी। देसी दोस्त चुपचाप मिर्ची भी खा लेगा, हंसता हुआ बोलेगा भाई असली तेज तो मम्मी के गुस्सा से होता था। और किसी कजिन की शादी चल रही है इंडिया में, जूम कॉल पर डीजे डांस हल्दी सब देख कर, यार यहाँ तो माइक्रोवेव में अकेला गुलाब जामुन गरम कर रहा हूं, वहां तो गुलाब जामुन की भीड़ें लगी हुई है, पूरे पतीला भरा हुआ है, जितना मर्जी खाओ। ऑफिस में भी आप देखिए, जब बॉस पूछता है हाउज योर वीकेंड गोइंग, तो अपना लड़का बोलता है हाँ वीकेंड बहुत वीकेंड। अंदर की आवाज भाई हिंदी बोलने दो प्लीज। मतलब हिंदी, यहाँ पर इंग्लिश हिंदी के लिए तरस जाते हैं। एक हमारे जान पहचान के गुजराती मिले थे, तो वो दिसंबर में आया था, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च में जब हम लोग टहल रहे थे तो वो मिला, तो हम लोग बोले नमस्ते, तो वो एकदम ऐसे आके मिला जैसे लगा कितना दिन का बिछड़ा हुआ जो भाई मिल जाता है। बोला कितना दिन के बाद हिंदी सुनने के लिए तरस गया था, आज हिंदी सुनने को मिल रहा है। तो इस तरह करके वो जो, और दिन रात का भी फर्क होता है, 12 घंटे का इधर है। जैसे आधी रात को मम्मी कॉल, बेटा खाना खा लिया, तो बेटा बोला फ्रिज से पिज्जा, हाँ मम्मी दाल चावल भी खाया है, मतलब पिज्जा जो है पिज्जा खाया है। तो इस तरह करके एक देसी लड़का जब इंडियन स्टोर या पार्ले जी, मैगी, पतंजलि टूथपेस्ट देखता है तो ये स्वर्ग है या न्यू जर्सी। तो उसको जो है न्यू जर्सी जो है अपना इंडिया याद आने लगता है। कुकर नहीं है तो पास्ता वाले बर्तन में ही दाल बना रहे हैं। जब देसी क्रिएटिविटी के लेवल 100 हो जाए तो वो जो है पास्ता वाले में ही दाल बना रहा है। बॉक्स कभी कभी क्या है, दोस्त जो इंडिया से आता है या पार्सल बॉक्स में कुछ भेजता है, तो बॉक्स खुलते ही अचार, पैसा, राखी, मम्मी की चिट्ठी, कुछ मठरी, कुछ गुजिया। तो इस तरह करके जो है इंडिया की याद यहाँ जो आने के बाद अमेरिका में जो देसी है उनको बहुत आता है। और लड़की भी बोलेगी आई लव इंडियन कल्चर, देसी लड़का बोलेगा सेम आई ऑल्सो लव फ्रेंड एंड नेटफ्लिक्स। तो इस तरह करके देसी यहाँ पर जो है ना बात करने के लिए तरस जाएंगे, और अमेरिका में इंग्लिश के अलावा हिंदी नहीं, हिंदी के लिए तो आप तरस जाएंगे। और जो उधर के कुछ साउथ के आए हुए हैं इंडियन, वो लोग तो हिंदी बोलना भी, हिंदी जानते हुए भी वो हिंदी नहीं बोलते हैं, बोलते हैं नो मुझे आता नहीं है। तो भैया इतना तो आपने बोला ना, तो जरूर आता है आपको। तो ये सब प्रॉब्लम अमेरिका में आएगा। अमेरिका में आपको एकदम फ्री होके आप नहीं रह सकते हैं, जहां मर्जी यूरिन नहीं कर सकते हैं, जहां मर्जी थूक नहीं सकते हैं, आप हिंदी बोल नहीं सकते हैं। आपको जो है पराठा वाला जो मामला है, वो मम्मी का वो पराठा आपको यहाँ नहीं मिल सकता है। और यहाँ पर कुछ भी करने के लिए उतना सा
उतना फ्री नहीं है। सब चीज का नियम कानून बहुत कड़ा है, उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो ये था जो देसी है, जो इंडिया से यहाँ आते हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और उन्हें किस चीज का वो मिस करते हैं, तो वो मैंने बताया। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।